ये तरी पार बोलेगा हिंदुस्तान के संविधान के बारे में, जो देश के मंत्री हैं जी, गृह मंत्री का तड़ी पार बोल रहे हैं। अरे तरीपाल पहले था, आप लोग को मालूम नहीं। गोदी मीडिया के तरह सवाल नहीं कीजिए। ये तरीपाल क्या बोलेगा? देश में रहना होगा तो बाबा साहब को मानना होगा, देश में रहना होगा तो संविधान फॉलो करना होगा। संविधान मान तो रहा है, देश विरोधी है ये लोग। संविधान विरोधी है, बोला नहीं अभी बोला ना। हम दोनों को मान रहा हूँ, मैं दोनों चीज। जो संविधान नहीं मानता है उसको भारत छोड़ना होगा। जो मनुस्मृति मानता है वो नेपाल जाए। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। ये वही अमित शाह है जिसको गुजरात से बेदखल किया गया था। ये वही अमित शाह है जिसको कभी तड़ीपार किया गया था। ये क्या बात करेंगे? आज गृह मंत्री बन बैठे हैं। पहले तो हम संविधान को, पहले तो श्री राम को मानूंगा, उसके बाद संविधान को मानूंगा। पहले संविधान नहीं इजाजत दिया है कि आप श्री राम को मानते हो या अल्लाह को मानते हो। देश में पहले संविधान, उसके बाद कुछ हो। देखिए लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चख लेता है, और ये लोग संविधान विरोधी लोग, ये वही लोग है जो कभी दलित बहन बेटियों को इज्जत आबरू के साथ खेला करते थे। भारत देश में अगर सबसे पवित्र कोई ग्रंथ है तो उसका नाम संविधान है, उससे आगे कोई नहीं है। संविधान का कसम इसलिए नहीं खिलाया जाता है कि संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत का, इसीलिए उसकी झूठी कसम नहीं खिलाई जाती है। लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आज का ये दौर का एक फैशन बन गया है कि लोग अम्बेडकर कहते हैं। अगर इतना नाम किसी भगवान का लिया जाए तो शायद स्वर्ग में जगह मिल सकता है। लोग कह रहे हैं कि ये तो अम्बेडकर का अपमान है। बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं और पहला सवाल आपसे यही रहेगा, भगवान जरूरी है कि अम्बेडकर जरूरी है? अम्बेडकर, भारत में अम्बेडकर, भारत में संविधान। अम्बेडकर के बाद ही कोई है और संविधान के बाद ही कोई ग्रंथ है भारत में। दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। और भारत में रहना होगा तो संविधान के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो भारत छोड़ना होगा। हाँ? पहले हमेशा भारत सदन में माफी मांगे और मीडिया में आकर के देश की जनता से माफी मांगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं किया है, बाबा साहब के मानने वाले करोड़ों लोगों का अपमान किया है। और अमित शाह को माफी मांगना होगा। ये वही अमित शाह है जिसको गुजरात से बेदखल किया गया था। ये वही अमित शाह है जिसको कभी तड़ीपार किया गया था। ये क्या बात करेंगे? आज गृह मंत्री बन बैठे हैं। बताइए। एक जाति को नहीं हुआ, भीमराव अम्बेडकर को अपमान करना और सब जाति को अपमान करना, उस सब जाति को मान सम्मान दिया है। ब्राह्मण बाबू हो कि राजपूत बाबू हो कि भूमिहार बाबू हो, सबको या सब जाति को मान सम्मान दिया कि सब जाति में गरीब दुखिया है। सब जाति को बच्चा स्कूल में पढ़े और बढ़े, ज्ञान मिले, तब ने जाकर के एपीएस बनेगा, डीएम बनेगा, अफसर क्या कह रहा है बनेगा। सर पहले तो हम संविधान को, पहले तो श्री राम को मानूंगा, उसके बाद संविधान को मानूंगा। पहले संविधान नहीं इजाजत दिया है कि आप श्री राम को मानते हो या अल्लाह को मानते हो। देश में पहले संविधान, उसके बाद कुछ हो। देश संविधान से चलता है। एसएनबी फाउंडेशन, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एसएनबी फाउंडेशन, बताइए। नाम शिवम बिहारी। शिवम बिहारी जी। फाउंडेशन क्या करता है? ये कॉलेज में सर जी। क्या करते हैं कॉलेज? प्रचार का काम करता हूँ। प्रचार का काम करते हैं। तो संविधान से पहले मतलब कि धर्म है? धर्म पहले है सर। जी। किस धर्म से आते हैं? देखिए लोग गोबर को च्यवनप्राश जी। चलिए बताइए। अरे देखिए लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चख लेता है, और ये लोग संविधान विरोधी लोग, ये वही लोग है जो कभी दलित बहन बेटियों को इज्जत आबरू के साथ खेला करते थे। ये जब संविधान आया तो इन लोग को पेट में दर्द हो गया। संविधान का ये विरोध कर रहा है। आज आपको पता होगा कि आज टिप्पू सुल्तान को भी ये लोग गाली देता है। ये वही टिप्पू सुल्तान था जो टिप्पू सुल्तान थे दलित बहन बेटियों को आस्थान तक ढकने से जिसने छुटकारा दिलाया, उसका नाम टिप्पू सुल्तान था। तो आपको बता दें कि ये लोग डायरेक्ट टारगेट करते रहता संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर को, टिप्पू सुल्तान को। ये लोग इसीलिए लोग को दर्द होता है। और इनको पता होना चाहिए, ये लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोर्ट में जाया जाता है तो पता होना, इनको बता देते हैं कोर्ट में अगर कोई जाता है, सुनिए ना, तो गीता का कसम खाया जाता है, एक तरफ कुरान का कसम खाया जाता है। लेकिन हमको बता दे कि भारत देश में अगर सबसे पवित्र कोई ग्रंथ है तो उसका नाम संविधान है, उससे आगे कोई नहीं है। तो संविधान बिल्कुल। संविधान का कसम इसलिए नहीं खिलाया जाता है कि संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत का, इसीलिए उसकी झूठी कसम नहीं खिलाई जाती है। तो धर्म ग्रंथ और झूठी कसम खा ला रहे भैया। धर्म पर तो सब हो रहा है, धर्म पर तो खेला है, धर्म पर खेला है, धर्म पर खेला है। गलत बोल रहे हैं सर, बहुत गलत बोल रहे हैं। क्या होना चाहिए? पहले धर्म नहीं धंधा है, हमको बोलने दीजिए। धर्म नहीं धंधा है। पंडित मौलवियों ने धर्म को धंधा बना कर रख दिया है। इन पंडित मौलवी पाखंडियों को पहचानो, जाओ जाओ, धर्म को धंधा बना कर रख दिया है। इतने भड़के कहे हैं जी आप? अरे संविधान पर जाएगा। बताइए क्या बोल रहे हैं? पहले इन लोग का शादी में कार्ड में, हम लोग के कार्ड में
पहले गणेश जी का होता है फोटो, गणेश जी का तस्वीर होता है। गणेश जी का इन लोगों का क्या होता है, पहले भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, 10 बार आना होगा तो बाबा साहब को मानना होगा, 10 बार आना होगा तो संविधान फॉलो करना होगा। संविधान मान तो रहा है, 10 विरोधी है ये लोग, संविधान विरोधी है। बोला नहीं अभी बोला ना। हम दोनों को मान रहा हूँ, मैं दोनों चीज। अम्बेडकर के नाम से चिढ़ है उनको इसलिए चिढ़ है कि ये व्यक्ति आया देश में और इसने संविधान लागू कराया और दलितों को आरक्षण दिया। ये आरक्षण उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनको पता है, उन चाहते थे कि जिस तरीके से दलितों के गले में हांडी बांधी जाती थी, जिस तरीके से दलितों के कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, जिस तरीके से दलितों को चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, जिस तरीके से आज भी दलितों को घोड़े नहीं चढ़ने दिया जाता है, ये वही दौर चाहते हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं आएगा। ये लोग सुनिए, फूलन देवी को कहता है ये लोग कि नक्सली थी फूलन देवी, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, अरे बेशर्मो, तुमको पता होना चाहिए कि फूलन देवी को जब बाईस ठाकुर ने बलात्कार किया था तो उस टाइम तुम्हारे जमीर मर गया था, तुम्हारे आंखों का पानी मर गया था। और वही फूलन देवी जब बदला लेने के लिए बाईस ठाकुरों का कत्लेआम करती है तो वो गुंडा हो जाती है, नक्सली हो जाती है। देश के संविधान से ये गृह मंत्री, ये जुमलेबाज गृह मंत्री को कोई लेना देना नहीं है। जिसका देश में आजादी में कोई रोल नहीं हुआ हो, अमित शाह का आजादी में कोई रोल नहीं है। कोई रोल है, ये 95 दिन तरी पार बोलेगा, तरी पार बोलेगा हिंदुस्तान के संविधान के बारे में, जो देश के मंत्री हैं जी, गृह मंत्री का तड़ी बार बोल रहे हैं। अरे तरीपाल पहले था, आप लोग को मालूम नहीं। गोदी मीडिया की तरह सवाल नहीं कीजिए। ये तरीपाल क्या बोलेगा देश में? आप अंधभक्त की तरह मत नहीं कीजिए। देश कांग्रेस के अंधभक्त की तरह मत बात कीजिए। मैं कांग्रेस के अंधभक्त की तरह बात नहीं करता हूँ। देश का संविधान जिस डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, इस देश के संविधान को ये लोग मिटाना चाहते हैं। देश के संविधान कांग्रेस, मोदी जी कह रहे कांग्रेस मिटाना।